बड़ी खबर है बिहार से, जहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी से जुड़े हुए 3 नेताओं के यहां छापेमारी हो रही है। कटिहार में राज्यसभा के सांसद अशफाक करीम के घर पर छापा पड़ा है। पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर छापा पड़ा है। अशफाक और सुनील के घर पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। इसके अलावा राज्यसभा के सांसद फयाज अहमद के मधुबनी वाले घर पर सीबीआई की रेड हो रही है। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई बिहार में इस वक्त 3 जगह पर छापेमारी कर रही है। इसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 3 नेताओं के ठिकाने हैं, जहां पर यह छापेमारी हो रही है। कटिहार में, मधुबनी में और पटना में, इन 3 जगहों पर ईडी की टीम, सीबीआई की टीम पहुंची है, छापेमारी हो रही है। आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, पटना में इनके घर सीबीआई की टीम का छापा हो रहा है। इसके अलावा अशफाक करीम आरजेडी के सांसद हैं, यहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। इसके अलावा आरजेडी के क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक और सांसद फयाज अहमद, इनके यहां पर भी छापेमारी हो रही है। और आज का दिन और आज की जो टाइमिंग है ये बड़ी अहम है। महागठबंधन की सरकार नीतीश और तेजस्वी को अपना बहुमत साबित करना है। फिर से सरकार में आ जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। सीबीआई और ईडी तो संस्था जो है, संवैधानिक संस्था है, उसमें आप लोग बीजेपी पे लगातार क्यों आरोप लगाते हैं? वो इस्तेमाल तो जब महागठबंधन की सरकार को अपना बहुमत साबित करना है विधानसभा में, उससे पहले आरजेडी से जुड़े हुए 3 नेताओं के यहां छापेमारी, इस टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि यह केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस जगह छापेमारी हो रही है वहीं पहुंचे हमारे संवाददाता धीरज, आपको दिखाते हैं वहां से रिपोर्ट। देखिए, अभी कुछ देर पहले सुनील सिंह के जो बेटे हैं वो बाहर निकले थे और उन्होंने बताया कि 10 लोगों की टीम जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियां की 10 लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और सिर्फ ये कह रही है कि आप लालू यादव के करीबी हैं, इसलिए यहाँ उनके यहाँ ये छापेमारी है, ऐसा सुनील सिंह के परिवार लोगों का कहना है। और वो बाहर निकल के आए और ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिर वो जब बात कर रहे थे मीडिया के, वो चूंकि हम लोग नीचे हैं और फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर है, तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो है दरवाजा बंद है और फोन जो है, इनका जो फोन है इन लोगों का, वो फोन जो जांच एजेंसियां हैं वो इनका फोन जो है वो ले चुके हैं, उनका जब्त कर चुके हैं ये फोन। और साथ में 10 लोगों की टीम है, इनसे पूछताछ हो रही है। इन लोगों का कहना है कि आप चूंकि उस परिवार से करीबी हैं, इसलिए आप जो सूची है, जो करीबियों की सूची है परिवार के, लालू यादव परिवार की, उसमें आप हैं, इसलिए आपसे पूछताछ की जा रही है, ऐसा इन लोगों का कहना। और इसके साथ साथ कई और जो नेता हैं आरजेडी के, उनके यहाँ जो है वो छापेमारी हो रही है। सुनील सिंह के यहाँ पर बिस्कोमैन की चेयरमैन है, वहां पर हो रही है। साथ में सुबोध राय हैं, पूर्व एमएलसी है, उनके हाजीपुर और पटना पर ऐसी खबरें आ रही है कि वहां हो रही है। अबू दुजाना के यहाँ हो रही है। जो फयाज अहमद के, तो आरजेडी के जितने बहुत सारे सांसद हैं वहां पर हैं। यहाँ भी कई विधायक भी आए हैं, कई लोग जो जानने वाले हैं वो यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज जो बहुमत सिद्ध करना है उसके लिए ये पूरा का पूरा जो मामला है वो हो रहा है। लेकिन इतने मामले को लेकर के एक साथ इतने जगहों पर जो छापेमारी हो रही है, ये न कहीं आपको ये लगता है। और आज के दिन तो ये संदेश जो है, ये मैसेज जो है, ये कहीं दूसरी तरफ ले जा रहा है। और जिसकी जो बात नेता जो आरजेडी के हैं या विरोधी दल के हैं वो कह रहे हैं कि ये बदले की भावना है। लेकिन आपको मैं फिर से एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये उनका सुनील सिंह का घर है। इस घर फर्स्ट फ्लोर पर है, अभी दरवाज़ा बंद है, खिड़कियाँ खुली हुई है। और आप देखिए कि अंदर जो है वो पुलिस कर्मी जो है, सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आरजेडी के 3 नेताओं के यहां पर छापेमारी इस वक्त जारी है और इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है।
जब बिहार में महागठबंधन की सरकार को अपना बहुमत साबित करना है, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है, उससे ठीक पहले यह एक बड़ी कार्रवाई लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 3 नेताओं पर हो रही है, जिसमें आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हैं, इसके अलावा अशफाक करीम हैं, फयाज अहमद हैं, और जहां बीजेपी कहती है वहां छापामारी करते हैं। चलिए आइए रिकॉर्ड करना जो छोटे छोटे विभाग है उन पे आज जो सीबीआई का जो छापा मारा, जिससे बीजेपी की सरकार चेंज हुई, जिससे बीजेपी बौखला गई है। इसीलिए माननीय सुनील कुमार सिंह कृषि नेता हैं, सहकारिता नेता हैं, जमीन के नेता हैं, जो जमीन पर जितना काम किए हैं उतना ना बीजेपी और ना मोदी जी किए हुए हैं। वो उनके घर में सीबीआई का छापा मारना ये केंद्र सरकार की नकारात्मकता दिखाती है। मेरा नाम टोनी कुमार है। देखिए साहब, हम लोग तो कोऑपरेटिव परिवार के लोग हैं, ठीक है। सुनील बाबू को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग जान दे देंगे, यहाँ बैठे सो जाएंगे। लेकिन कोऑपरेटिव परिवार के लिए जो नेता है पूरे बिहार के किसान का समस्या का समाधान करने वाले बिहार में इकलौता है डॉक्टर सुनील बाबू। सुनील का बाबू मत घबराना, तेरे पीछे कोऑपरेटिव परिवार का पूरा जमाना है। बिहार विधानसभा से हमारे सहयोगी रूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रूपेंद्र, जब विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है, अपना बहुमत साबित करना है, उससे ठीक पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी और उनके नेता बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। जी, एक तरह से देखा जाए कि आरजेडी और जेडीयू के पास बहुमत की संख्या पूरी है, लेकिन आरजेडी पर जिस तरह से आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसद और 1 एमएलसी के अलावा अन्य नेताओं पर जिस तरह से सीबीआई ईडी के रेड पड़े हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी जो है जरूर सत्य में है। हमारे साथ भाई वीरेंद्र जो है वो जुड़ेंगे, सीधे लाइव जुड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी, सीबीआई ईडी का भावना से ग्रसित होकर ये सब काम किया जा रहा है। जो देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, आज वो देश पर राज कर रहे हैं। कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। जो चोरी किया है वो लौटाना पड़ेगा, जो चोरी किया है वो लौटाना पड़ेगा। अरे सवाल है, चोरी तो वही किया है जो चोर को इंसान को चोर कह रहा है, वही चोर है। विश्वास मत आसानी से माल महाराज के मिर्जा खेले होली नहीं चलेगा। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, आप गोडसे के खानदान है, गोडसे ने गांधी जी की हत्या किया था और यही गोडसे के खानदान ये लोग हैं जो बीजेपी के। डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो है बिहार विधानसभा पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देखिए कि डिप्टी सीएम जो है राबड़ी देवी भी पहुंच चुकी हैं और डिप्टी सीएम दोनों आदमी एक साथ पहुंचे हैं बिहार विधानसभा में। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाएंगे कि राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम दोनों जो है पहुंच चुके हैं तस्वीरों में, और डिप्टी सीएम सीधे जो है और राबड़ी देवी जो है बिहार विधान परिषद की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये अभी की बिहार की राजनीति है कि पल पल जो बिहार की राजनीति में एक तरफ सीबीआई ईडी का छापा हो रहा है, बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है। देखिए तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी निकल चुकी हैं, डिप्टी सीएम निकल चुके हैं। देखिए तस्वीरों में, सीधे तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम और तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। और क्योंकि डिप्टी सीएम का जो है कार्यालय बिहार विधानसभा में मिला हुआ है, तो बिहार विधान परिषद में मिला हुआ है, तो बिहार विधान परिषद में तमाम लोग जो है पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर है कि अभी सदन जो है सदन शुरू होने वाला है और सदन शुरू होने से पहले जो है डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जो है मंत्री तेज प्रताप यादव जो है वो पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे अपने जो हमारे कैमरा पर्सन है उनको कहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखाएं कि बिहार विधानसभा की तस्वीर दिखाएं जहां से जो है विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि आज बीजेपी ने क्या किया है कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो तमाम विधायक जो है वो
जो है केसरिया गमछे में जो है वो पहुंच रहे हैं। सभी जो है भगवाधारी बन चुके हैं और सभी के जो है कंधे पर जो है भगवे कलर का जो है वो गमछा है और तमाम पहुंचे हुए हैं। उन्हें साफ तौर पर संजय जायसवाल ने भी अभी से कुछ देर पहले कह दिया था कि जो बिस्कोमान में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सरकार में थे एनडीए के साथ, उसी समय उन्होंने आपत्ति जताया था और हो सकता है उस समय जो आपत्ति जताया गया हो उसका जो है छापा जो है अभी पड़ रहा है। तो आरजेडी के 2 सांसद और एक एमएलसी के यहाँ जो जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का छापा पड़ा है उसके बाद आरजेडी कहीं ना कहीं जो है सत्ते में जरूर है। लेकिन जब डिप्टी सीएम जब विधान परिषद में जो उनका कार्यालय है वहाँ जा रहे थे, जब सीढ़ियों पर थे, पोर्टिको में थे, तो हम लोगों ने आवाज़ दिया, पत्रकारों ने आवाज़ दिया तो वो मुस्कुराते हुए चले गए। डिप्टी सीएम में दिखाना चाह रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन आज फ्लोर टेस्ट में जो है जो आरजेडी हो या महागठबंधन की कोई भी जो पार्टियां हों उनको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो वहीं भाई वीरेंद्र जो हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें किसी का डर नहीं है, कुछ भी हो जाए आज फ्लोर टेस्ट में पास होना है। तो बिहार की राजनीति में अब से सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दें कि फ्लोर टेस्ट महत्वपूर्ण हो गया है। और कल विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया था, जो सभापति हैं अध्यक्ष बिहार विधानसभा के, उन्होंने कह दिया था कि मैं जो है इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आज जो है सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी, उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई के तहत जो है अब जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर बहस होगा और उसके बाद जो है अध्यक्ष जो अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ेंगे। लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कह दिया है कि अध्यक्ष को जो है आसन तक हम पहुंचने नहीं देंगे। जी रूपेंद्र सर, एक बार इस केस को पूरा समझा दीजिए, किस सिलसिले में छापेमारी हो रही है, केस क्या है जिसे लेकर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है इन नेताओं के यहाँ? देखिए केस की बात करें तो अभी जो है क्लियर फिगर जो है सामने नहीं आया है। लेकिन जब ईडी और सीबीआई जब छापेमारी करती है तो कहीं ना कहीं देखिए तो आय से अधिक संपत्ति या किसी न किसी मामले का में घोटाला का जो है मामला रहता है। अभी कुछ दिन पहले कि लालू यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले भोला यादव की जो है दिल्ली से जो है गिरफ्तारी हुई। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 सांसद जो हैं आपको आफाक करीम और फैयाज अहमद, ये दोनों के पास मेडिकल कॉलेज हैं, दोनों के कई और जो हैं। अब देखिए कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर तमाम जो है पुलिस कर्मी जो हैं, सीनियर एसपी जो हैं वो पहुँच चुके हैं। तो ये तस्वीरों में देखिए कि अभी विधानसभा का माहौल है। और केस आपने कहा केस को हम समझाने के अपने दर्शकों को समझाएंगे तो देखिए ये दोनों के पास जो है शिक्षण संस्थाएं से जुड़ी कई जो है उनके पास जो कॉलेज हैं, उसके अलावा स्कूलें हैं, तो ये तमाम चीज़ें उनके पास है। उनका जो है बिजनेस है, व्यापार है, ये दोनों सांसद के पास। तो वहीं सुनील सिंह की बात करें तो सुनील सिंह जो है एमएलसी हैं आरजेडी के ये राजीव कोटी से एमएलसी हैं, आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं और बिस्कोमान के चेयरमैन हैं। वहीं सहकारिता के कई बड़े जो संस्था है उसमें वो मेंबर है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी को कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर लगी होगी। वही ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है तो सीबीआई ईडी से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है। सीबीआई ईडी जैसी दर्जनों सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे, लेकिन दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो बिहार में विधायकों को, जो महागठबंधन का सरकार बना है, उस पर कोई दबाव बना सके। नहीं तो क्या है आपके पास, क्या क्या रखा है? अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, देखिएगा क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग है मामला और कहीं है। इन लोग का
विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग ट्रेड करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, डर के मारे विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है, सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया, आज का दिन क्यों चुना, मतलब पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है क्या? बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। जेडीयू से अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ है। अभिषेक जी, कोई कह रहा है जानबूझकर रेड की गई, कोई कह रहा है एजेंसियों का दुरुपयोग है, कोई कह रहा है बीजेपी की रेड है। केंद्रीय एजेंसियों के काम पर इतना सवाल क्यों? पूरे देश की जनता, बिहार की जनता इस बात को समझती है कि आज की स्थिति में चाहे वो सीबी हो, आईटी हो, ईडी हो, ये जो संस्थाएं हैं इनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है ताकि विपक्षी दलों के नेताओं को डराया जा सके। आप मुझे एक उदाहरण बताइए बीते वर्षों में जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर रेड पड़ी हो। इनके नेता दूध के धुले हुए हैं और इस बात का अंदेशा तो पहले ही जाहिर किया जा रहा था। ये कुचक्र रचा जा रहा है, ये साजिश रची जा रही है। आज प्रोटेस्ट होना है, सरकार को अपना बहुमत साबित करना है और ये लोग अपना शक्ति प्रदर्शन इन एजेंसियों के माध्यम से करके ये साबित करना चाहते हैं कि इन एजेंसियों पर इनका ही कब्जा है और ये सोचते हैं कि इन एजेंसियों की रेड से ये महागठबंधन के नेताओं को डरा देंगे। लेकिन हम बिहारी हैं, महागठबंधन के नेताओं में बिहारी खून है और बिहारी खून कभी किसी के सामने झुका नहीं है। जब अंग्रेजों के सामने नहीं झुका है तो इनके सामने क्या झुकेगा? और इन लोगों की जो नीयत है, जो मंशा है, उसमें ये लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। चाहे ये लोग कितनी भी रेड करवा दे, सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज प्रोटेस्ट होना है। एक तरफ इनके जो स्पीकर हैं विजय सिन्हा जी, उनका अड़ियल रवैया, और दूसरी तरफ सुबह से ही इस तरह की रेड चल रही। इस तरह की रेड का अंदेशा पहले ही महागठबंधन के नेताओं को हो गया था और मीडिया में भी ये खबरें चल रही थी। भला रेड कोई प्रायोजित चीज होती है? प्रायोजित रेड की तरह ये किया गया है और परेशान करने की नीयत से, सिर्फ डराने और धमकाने की नीयत से, ताकि किसी भी तरह ये सत्ता में वापस आ जाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो जब भी, जहां भी, जिस भी प्रदेश में सत्ता से बाहर जाती है, ये बौखलाहट में चले आते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले आते हैं और तब ये रास्ते ढूंढते हैं कि किसी भी तरह वापस सत्ता में काबिज हो सके। किसी भी पार्टी के बढ़ते ग्राफ, किसी भी गठबंधन के बढ़ते ग्राफ को ये लोग देख नहीं सकते हैं और इसके कई हालिया उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन अब देश की जनता इनकी सच्चाई को बखूबी समझ चुकी है। फ्लोर टेस्ट से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरा ये सवाल है। ये जो सांसद है जिनके यहाँ पर छापे, इन्होंने तो विश्वास मत में हिस्सा लेना नहीं है, फ्लोर टेस्ट पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, तो सारे नेता इसे फ्लोर टेस्ट से क्यों जोड़ रहे हैं? ये एक माहौल बनाने की कोशिश है। आप इस बात को समझिए कि आज का दिन महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से और आज ही ऐसा घटनाक्रम बना करके ये लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पार्टी की सरकार बनी है उन पार्टी में नेता ऐसे हैं कि उनके यहाँ रेड पड़ रही है। इनकी मंशा सिर्फ यही होती है कि सरकार की छवि को किसी युवा लाचार है। देखिए ऐसी जो है तस्वीरें जो है वो लेकर, तख्तियों को लेकर जो है बीजेपी के विधायक, तमाम विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं। खबर एसटीएम मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, ये भागीरथी देवी है, पद्मश्री है, सब क्या आज है। और जो सूचना आज मैंने विधानसभा में अध्यक्ष जी के, जो अध्यक्ष विधानसभा में, वो आज विधानसभा में बैठे। हम लोगों को इससे क्या मतलब है? वो विभाग है, वो अपना काम कर रहा है। जिसने काला धन कमाया है उसके यहाँ छापामारी चल रहा है। कौन कमा लिया? जिसने कमाया है उसके, जिसके यहाँ छापामारी हो रहा है। कहना है कि बीजेपी के सारे नहीं, बीजेपी क्या करेंगे? बीजेपी तो विभाग है, उससे पहले नहीं हुआ है क्या? बहुत लोगों के यहाँ सीबीआई की छापामारी हो रही है, हम लोग क्यों करेंगे? तो आरजेडी कह रही है कि छापेमारी जो है जानबूझकर ये कराई गई है। देखिए, कानून अपना काम कर रही है और एक दिन में कहीं कोई रेड नहीं होता। ये तो प्रक्रियागत काम है, प्रक्रिया के तहत काम होता है, इसलिए ये काम कोई एक दिन का नहीं है, लगातार चल रहा और चलता। हम हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचोल जी है। बचोल जी, अब तो छापेमारी हो गया, आरजेडी कह रहा है साजिश है, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। बिहार के 13 करोड़ जनता के मान सम्मान के साथ और उनके शोषण को जो शोषित किया है, जमीन के बदले में नौकरी, जमीन के बदले में ऊंचे सदन में भेजा जाना, इस पर कार्रवाई हो रही है। सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद है।
अब देखिए कि तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बीजेपी के विधायक जो है अभी जो है देखिए कि वो पोर्टिको में पहुंच चुके हैं। विधानसभा सत्र के शुरू होने से कुछ देर पहले ही पोर्टिको में पहुंच चुके हैं। देखिए तमाम तस्वीरों में, और देखिए किस तरह से पोर्टिको में पहुंच के जो है सरकार के खिलाफ है वो नारे लगा रहे हैं। तमाम तस्वीरों जी हंगामा आज होना तय है। विधायक जो है अब देखिए, अब जो देखिए कि अब जो सीपीआई एमएल जो है लेफ्ट के भी विधायक खड़े हैं। देखिए दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक तरफ है बीजेपी के विधायक जो है वो है अभी तिरंगे का अपमान को लेकर जो है वो खड़े हैं, तो दूसरे तरफ जो है विधायकों का सम्मान करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, विधानसभा अध्यक्ष पद इस्तीफा दे। तो विधानसभा अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने के लिए आप लोग ये अड़ियल रुख है विधानसभा अध्यक्ष का, लोकतंत्र के खिलाफ में है। और बिहार में रेड पड़ रहा है सीबीआई के, ईडी के, ये विपक्ष को धमकाने का ये मोदी सरकार का ये जाना पहचाना जो है नुस्खा है, ये चलेगा नहीं है बिहार में। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दो। देखिए हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, लेकिन हमारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं करके ये जिद पर अड़े हुए हैं। हमारे विपक्ष के तमाम जो छापेमारी, तो देखिए एक तरफ जो है बीजेपी के विधायक भी जो है उनको कुर्सी का डर है, कुर्सी को बचाने के लिए वो हर स्तर तक जाना चाहता है, नीचे से नीचे गिर जाना चाहते हैं, इसलिए वो छापेमारी करवा रहे हैं। कोई डर नहीं हम लोगों को। ये बताइए छापेमारी चल रही है, छापेमारी के जरिए हमें डराने की साजिश कामयाब नहीं होगी। हमारी सरकार को गिराने की साजिश है और हमारा मनोबल गिराने के लिए हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों, परिषदों की छापामारी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने जो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है उसको स्वीकार करे, उस पर बहस हो, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे, विधानसभा को संघी कब्जाई से मुक्त करने का समय आ गया है। इसलिए क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।